डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आई हूँ। इस क्लास में आप लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हमारे इंग्लिश में 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जिसको हमने पिछली वीडियो में सीक्वेंस से बताया है। आज हम हर सेंटेंस पे डिटेल से बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। असर्टिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जो कथन को कहता है हमारा साधारण वाक्य कहलाता है। यानी जो वाक्य कथन को कहता है साधारण वाक्य कहलाता है। 2 टाइप के असर्टिव सेंटेंस होते हैं, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं और निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में काम की स्पष्टता होती है वो हमारे वाक्य सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में काम की ना होने की स्पष्टता होती है वो हमारे वाक्य निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल, कमला इज इल, कमला बीमार है, तो यह हमारा वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। राम इज नॉट प्रेजेंट, राम उपस्थित नहीं है, तो ये हमारा सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस हो गया जिसमें नॉट का यूज होता है। सेकंड देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है वो वाक्य हमारे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो WH से शुरू होने वाले, दूसरा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है उसको हम यस या नो में आंसर देते हैं, और WH से शुरू होने वाले तो आप जानते हो, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो आपने बताया माई नेम इज़ रोहन, माई नेम इज़ सोहन, या आपका जो भी नाम है तो आप बताते हो। इज़ ही ए गुड मैन, क्या वह अच्छा आदमी है, तो आप अगर अच्छा आदमी है तो यस लगाओगे, अगर बुरा आदमी है तो नो करो, नो में आंसर दोगे। थर्ड देखते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। यानी ऐसे वाक्य जो आदेश व्यक्त करते हैं, यानी जिसमें आज्ञा दी जाती है काम को करने के लिए, तो वो वाक्य हमारे इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आदेशात्मक वाक्य या आज्ञासूचक वाक्य कह सकते हैं। एग्जाम्पल, सिट डाउन हियर, यहाँ बैठो। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। नेवर टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की मदद करो। नंबर 4 देखते हैं, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य जिसे हम हिंदी में कहते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो मजबूत भावनाओं को व्यक्त करते हैं उन्हें हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। जिसमें सुख है, दुख है, आश्चर्य है और आपका क्रोध है, ऐसे जो सेंटेंस व्यक्त करते हैं तो वो हमारे सेंटेंस एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इज, सुबह कितनी सुंदर है। इसमें आश्चर्य हो रहा है। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। व्हाट ए शेम, क्या शर्म है। ए लॉस, ही इज डेड, है वह मर गया। तो ऐसे हमारे वाक्य एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य होते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, ये लास्ट में हमारा क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। जैसे कि हमारे इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। नंबर 5 के ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। अ सेंटेंस दैट
expresses desire, blessing or curse is called an optative sentence. Desire means होता है इच्छा, blessing means होता है आशीर्वाद, curse means अभिशाप. तो ऐसे वाक्य जिसमें इच्छाओं और आशीर्वाद अभिशाप को व्यक्त किया जाता है तो वो वाक्य हमारे इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं. एग्जाम्पल, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे. मे यू गो टू हेल्प, आप नर्क में जाओ. मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो. तो ये वाक्य हमारे इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.